हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 14 से लेकर के 20 जुलाई 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करते हैं प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हैंग्ड मैन, एट ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, ओके, एस ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक इज द डेथ कार्ड, ओके। सो सबसे पहले साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ओके। बस यही दो साइन दिखाई दे रहे हैं, वो मतलब यही 6 साइन दिखाई दे रहे हैं। बाकी इस स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर है सजिटेरियस, लियो, पाइसिस, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर है डेथ कार्ड। सो देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ तो देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में बहुत बड़ी एंडिंग आने वाली है, या फिर आ चुकी है मुझे कहना चाहिए। ये रिलेशनशिप अब पूरी तरह से बदल चुकी है। आई सी दैट कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो चुकी हैं इस रिलेशनशिप में। मतलब जो भी कुछ होना था वो सब कुछ हो चुका है। अब यहाँ से अब यूँ समझ लीजिए एक नई शुरुआत ही हो सकती है। मतलब अब आप पीछे मुड़ करके नहीं जा सकते। देयर इज़ नो गोइंग बैक, क्योंकि डेथ परमानेंट होती है। दैट मीन्स कि पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है रिलेशनशिप और अब नई सिरे से शुरुआत होनी है। अब इसी पर्सन के साथ होनी है या किसी और के साथ, ये आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ पर यही है कि अब आप पीछे नहीं जा सकते। मतलब ये कि अब आप का अगर ये इसी रिलेशनशिप में वापस आ रहे हैं तो डेफिनेटली मैं एक चीज़ कहूँगा कि आपकी अब ये रिलेशनशिप बिल्कुल वैसी नहीं रहेगी जैसे पहले हुआ करती थी। अब वो पूरी तरह से बदल चुकी होगी, ओके। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। 2 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे कहानी कुछ समझ में आ रही है। दैट मीन्स कि आप दोनों के बीच में अब तक जो भी हुआ है उसमें आप ये समझ करके चलिए कि आपकी और इस पर्सन के बीच में बेसिकली कोई थर्ड पर्सन आ गया था। लेकिन ये थर्ड पर्सन खुद नहीं आया था। दैट मीन्स कि आपके पर्सन ने ही आपके और उनके बीच में किसी एक को चूज़ करने की कोशिश की थी, या फिर ये समझ लीजिए कि आपके पर्सन ने आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट किया एंड वहीं से कहानी ख़राब होनी शुरू हुई, ओके। 2 ऑफ पेंटिकल से वो अभी भी जगल कर रहे थे अभी प्रीवियसली, ओके। लेकिन अब ये पर्सन किसी बैलेंस की तरफ आ रहे हैं। दैट मीन्स कि अब वो पर्सन जो है डेफिनेटली आपके साथ उनको कंपेयर कर चुके हैं ऑलरेडी। उनको अब समझ में आ रहा है कि आप तो एक जेम है और वो एक तरह से एक पत्थर की तरह हैं। दैट्स इट, ओके। सो यहाँ पर येस, ये पर्सन डेफिनेटली आपको चूज़ करने जा रहे हैं ओवर देम, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक सॉलिड ग्राउंडेड न्यू बिगनिंग। और ये बेसिकली इस तरह से आना चाहते हैं आपके पास कि आप पुरानी चीज़ों को डिस्कस ही ना करें और दैट्स इट, एक नई शुरुआत कर लेते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की, ओके। सो किसी के लिए भी ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ओके। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप शायद इस पर्सन के ऑफ़र को इतनी इजीली एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। सो यहाँ पर बीच में लाइट चली गई है, अभी जस्ट मैं बैटरी पर हूँ। सो यहाँ पर देखिए 5 ऑफ सोर्ड है। 5 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो जब भी अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन के ऑफ़र को रिजेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं,
या तो आप इस पर्सन से लड़ झगड़ लेंगे पास्ट को लेकर के, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि काफ़ी सारी अनफिनिश्ड बिजनेस है आप दोनों के बीच में जिसको डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है, और आप इस डिस्कशन के बिना इस पर्सन से एक बार भी प्यार से बात नहीं करेंगे। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स से मैं देख रहा हूँ आप दोनों के बीच में काफ़ी डिसएग्रीमेंट्स होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले इस कन्वर्सेशन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि इससे काफ़ी कुछ क्लियर होने वाला है आप दोनों का। ओके, कि क्योंकि वो कुछ चीज़ों को आपके लिए आपके ऊपर ब्लेम करते हैं, कुछ चीज़ों के लिए आप उन पर ब्लेम करते हैं। सो ईगोइस्टिक बैटल में तब्दील हो जाएगी ये सिचुएशन, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ सोर्ड से। और यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन उसके बाद बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे, इनको लगेगा कि यार मैंने ये क्या कर दिया। ओके, सो यहाँ पर लाइट आ गई है, चलो बढ़िया है। सो देखिए यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड से उनको लगेगा कि यार मैंने ये क्या कर दिया, मैं तो सब कुछ सही करने जा रहा था या जा रही थी, एंड अपने आप ही सिचुएशन ऐसी बनती चली गई कि आप दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट्स हो गए और ईगोइस्टिक बैटल में तब्दील हो गया, और उनको रिएक्ट नहीं करना चाहिए थे जिन चीज़ों पे, उन पे भी इन्होंने रिएक्ट कर दिया। ओके, सो यस, ये डेफिनेटली उसके बाद से आपके बारे में सोचते रहेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ये चीज़ें ना जो अभी तक मैंने बताई हैं शायद ज़्यादातर लोगों की लाइफ में ऑलरेडी हो चुकी हैं। अब क्या होगा ये देखिए, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, ये अब आपके अटेंशन पाने के लिए जो बन पड़ेगा वो करेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स से मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपके आगे पीछे घूमते हुए नज़र आएंगे, या फिर हो सकता है कि आपके अटेंशन पाने के लिए हर जगह आपको दिख जाएं, क्योंकि ये आपको अपने ऊपर फोकस कराना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी प्रेजेंस फील करें और आप उनको माफ़ कर दें। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको लेकर के डेफिनेटली मैरिज करना चाहते हैं आपके साथ, आपको अप्रोच करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि आपके फैंस बहुत होंगे, आपके चाहने वाले बहुत हैं, आपको प्रपोज़ करने वाले बहुत हैं। उनको पता है टफ़ कंपटीशन है, लेकिन वो जानते हैं कि आप शायद उनको एक बार अगर चांस दे दें तो वो आपको इम्प्रेस कर पाएंगे, उनको ऐसा लगता है। ओके, और यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर देखिए ये पर्सन आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देख रहे हैं, बट वो ये भी जानते हैं आपका गुस्सा कभी भी उतर सकता है उनके ऊपर। हैंग्ड मैन है, आप बिल्कुल सही तरीके से डील कर रहे हैं इस पर्सन को, आपको अपना टाइम लेना चाहिए। हैंग्ड मैन से आप इस चीज़ को लटका दें, आपकी मर्ज़ी है। ओके, और आपको कर देना चाहिए ये चीज़, क्योंकि कोई भी प्रेशर में आके कोई डिसीज़न मत लीजिए, अपने हिसाब से लीजिए। जब भी आप अवेलेबल हो, सोचे समझे तब डिसीज़न लीजिए। ऐसे प्रेशर में आकर के कि उन्हें आज ही डिसीज़न चाहिए आपका, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ओके, आप इस पर्सन को मना कर दीजिए फिर कि मैं नहीं लूँगा इस तरह से डिसीज़न, या मैं नहीं लूँगी इस तरह से डिसीज़न, मुझे टाइम चाहिए। ओके, हैंग्ड मैन से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, आप अपना टाइम लेने वाले हैं और आप जानबूझ करके अटकाने वाले हैं चीज़ों को क्योंकि ऐसा है कि आप इस पर्सन से काफ़ी टाइम पहले ही इमोशनली वॉक अवे कर चुके हैं। जब से इस पर्सन ने आपको ये सेकंड पार्ट वो थर्ड पार्टी की घंटी पिलाई थी ना, तब से आप इस पर्सन से इमोशनली वॉक अवे कर चुके हैं। अब इमोशंस को वापस आने में टाइम लगता है, राइट। सो 8 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप अपने इमोशंस को इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या आपके अंदर अभी भी इमोशंस हैं इस पर्सन के लिए या नहीं, या जस्ट आपकी एक बदले वाली भावना है, या फिर आप इस पर्सन से मुंह से कुछ निकलवाना चाहते थे। ऐसी कुछ चीज़ें ही आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पर्सन से, या फिर सच में आप इस पर्सन को चाहते हैं, अभी भी इस पर्सन से आप रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं कि नहीं। ये सारी चीज़ें आप खुद से ही पूछने वाले हैं। 8 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस या फिर स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। नाइट ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है, ये मैंने कहा ना प्रेशर डालने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको प्रेशर में नहीं आना है। ये पर्सन बार बार आपसे पूछने की कोशिश करेंगे कि आपने क्या डिसाइड किया है, क्या है आपका आगे का कुछ विचार, जो भी है वो सब चीज़ें ये पूछने की कोशिश करेंगे। बार ये आपको कॉल करने की कोशिश करेंगे, मे बी वीकडेज़ पर भी हो सकता है, ऑफिशियल टाइमिंग पे भी, जो आपको थोड़ा इरिटेट कर सकते हैं। लेकिन हाँ ठीक है, आप फिर भी इस पर्सन पे थोड़ा गुस्सा नहीं होंगे, हो जाना चाहिए लेकिन आप नहीं होंगे। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स भी है।
और अगर आप देखेंगे 9 ऑफ कप्स के बाद एस ऑफ कप्स है, जो कि मुझे बता रहा है कि यहाँ पर कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स है और एस ऑफ कप्स मिलकर के 10 ऑफ कप्स बनाते हैं, जो कि हिडन एक चीज़ें दिखा रहा है जो आगे फ्यूचर में होनी है। ओके, 9 ऑफ कप से मैं देख रहा हूँ आपकी विश फुलफिलमेंट होने जा रही है। इस पर्सन के साथ आपकी एक जो लॉन्ग अवेटेड एक मीटिंग है वो होने जा रही है। फेस टू फेस एक दूसरे से बात होने वाली है। सारे गिले शिकवे आप दोनों के मिटने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आपको जो चाहिए था वो सब आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। 9 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, आपके विशेस फुलफ़िल होने जा रही हैं। एस ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में होने वाली है। ये डीप डाउन इमोशन आपसे शेयर कर सकते हैं, ओवरफ्लोइंग इमोशंस आपसे शेयर कर सकते हैं। एक इमोशनल न्यू बिगनिंग लव ऑफ़र आपके पास आने वाला है, और ये लव ऑफ़र कोई मजाक वाला लव ऑफ़र नहीं है या फिर एक नॉन सीरियस ऑफ़र नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 9 ऑफ कप्स और एस ऑफ कप्स है, जो कि मुझे बता रहा है कि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स बनाता है, जो कि एक तरह से देखा जाए तो स्टेबल रिलेशनशिप को बताता है, हैप्पी मैरिज, हैप्पी लाइफ को बताता है। ओके, लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर आउटकम। 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए कंप्लीशन की तरफ तो ये बढ़ रहा है। मैंने कहा था ना 10 ऑफ कप्स, ओके, 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स मिलकर के 10 ऑफ कप्स बना रहे हैं। डेफिनेटली ये पर्सन किसी मजाक के लिए नहीं आ रहे हैं इस बार, ये पक्का आपको शादी का ऑफ़र देने के लिए ही आ रहे हैं। इनसे लेकिन सहन नहीं हो रहा है, इनसे अब ज़्यादा देर वेट नहीं हो रहा है, ये जल्दी से जल्दी आंसर चाहते हैं आपसे। लेकिन मैंने कहा ना, आपको किसी के प्रेशर में नहीं आना है, आपको अपने हिसाब से डिसीज़न लीजिए। ये प्रेशर में हैं, आप प्रेशर में नहीं हैं। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। एक्शन लीजिए और बाउंड्रीज़ को भी आप मेंटेन रखिए अभी, तब तक जब तक आप पूरा डिसीज़न नहीं ले लेते। ओके, तब तक आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की कोई कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा इसको तवज्जो मत दीजिएगा। ओके, कि ये पर्सन अपनी बाउंड्रीज़ भूल जाए। ये पुरानी चीज़ें ताज़ा करने के बहाने ये अपनी बाउंड्रीज़ भूल सकते हैं, तो आप इस पर्सन को कह दीजिए कि ये चीज़ें मेंटेन करके चलनी है जब तक मैं डिसीज़न नहीं ले लेता या ले लेती। ओके, सो आपको एक्शन लेना होगा, ये तो फॉर श्योर है, लेकिन कब तक वो आप डिसाइड करेंगे। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। कैंसर प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।